करना कमाल है और उसकी इज्जत व आबरू की हिफाजत करना ये एक बाप की जिम्मेदारी है। और सही टाइम पर अपने बच्चियों की निकाह करो ताकि आपकी बच्चियों का ईमान महफूज हो, वो बच्चियां मुर्तद होने से महफूज रहे, उसका अकीदा भी मजबूत हो और वो ईमान में रहे और दुनिया से ईमान की हालत में रुखसत हो जाए। आज हैदर अली शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह के जलसे पर मैं यही पैगाम देने के लिए हाजिर हुआ हूँ, खुदारा अपने हालतों को सवारिए। जब तक आप अपने हालत को सवारेंगे नहीं, ये जलील दुनिया है, आपको ये मारेगी दुनिया, आपको पीटेगी दुनिया और आपको जलील और रुस्वा करेगी दुनिया। हर तरीके से आपको जिल्लत देने की कोशिश की जा रही है। क्या आप नहीं देख रहे हो आपकी मस्जिदों पर बुलडोजर चल रहा है? ये आपके लिए जिल्लत नहीं तो क्या है? आपके मदरसों पर बुलडोजर चल रहा है, ये आपके लिए जिल्लत नहीं तो क्या है? आपकी बेटियों के पर्दों को छीना जा रहा है, ये आपके लिए जिल्लत नहीं तो क्या है? आपके मदारिस में गैर तालीम को घुसेड़ा जा रहा है, ये जिल्लत नहीं तो क्या है? ये सारी जिल्लतें जानबूझकर तुझे दी जा रही है ताकि तुम जलील होते रहो और फिर एक दिन मजबूर होकर तुमसे वो गुलामी करवाए और तुम्हें गुलामी की जंजीरों में जकड़ कर अपने तरीके से जिंदगी गुजारने पर तुम्हें मजबूर कर दे। क्या एहसास है तुम्हें इस चीज का? नहीं, अपने मन में मस्त हैं। हम अगर अच्छी बातें बता देंगे तो उस पर असर नहीं, उस पर अमल नहीं होगा। सिर्फ गोश्त खाने के मुसलमान है, कुर्बानी में खूब जबह कर लिए, गोश्त खा लिया, बैठ गए और फिर मामला खत्म। साहब हमने बहुत बड़ा तीर मार लिया, 50,000 60,000 70,000 का जानवर खरीद कर हमने अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया, हम जन्नती हो गए। यही जन्नत में जाने का सिर्फ यही एक जरिया नहीं है। नमाजों से दूर रहोगे जन्नत कैसे मिलेगी यार? आप सच्चाई और ईमानदारी से दूर रहोगे जन्नत कैसे मिलेगी? दुनिया को संवारने के लिए आप क्या क्या नहीं करते हो। आज गर्मी कितनी है आप इस चीज का अंदाजा लगा रहे होंगे। आज 37 डिग्री गर्मी है, अल्लाह अकबर। सूरज की तपिश आज ज्यादा थी तो लोग परेशान हो गए। कितने लोगों ने कहा हजरत दुआ कीजिए बड़ी गर्मी हो रही है। मैंने कहा मियाँ अभी तो 37 डिग्री है, सूरज बहुत दूर है। उस वक्त का ख्याल करो जब सूरज सवा नेज़े पर होगा। ख्याल करो जब सूरज सवा नेज़े पर होगा। अभी तो जमीन जमीन है, मिट्टी है, ये कंकर पत्थर ईंट है जिसपे तुम नंगे पांव चल नहीं सकते। सूरज दूर है तो इसकी तपिश तुम्हें बर्दाश्त नहीं हो रही है। याद करो, ख्याल करो, जब जमीन तांबे की होगी, सूरज सवा नेज़े पर होगा और इसी जमीन पर खड़े होकर तुम्हें अपना हिसाब देना होगा। कैसे हिसाब दे पाओगे? जरा ख्याल करो, तुम उस बात को तसव्वुर में लाओ और याद करो वो दिन कि सूरज सवा नेज़े पर होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, कोई किसी का पुरशाने हाल ना होगा, जमीन तांबे की होगी, सूरज की इतनी तपिश होगी कि जमीन आग उबल रहा होगा और आप उस वक्त चप्पल तलाश रहे होगे, कहीं से चप्पल आपको नहीं मिलेगी। आज नमाजे जोहर के लिए मस्जिद के सहन में लोग पैर रखते हैं नंगे पांव तो जल्दी जल्दी भागते पैर न जल जाए, है ना भाई? जो मस्जिद में जाते हैं इस चीज का एहसास उन्हें होता होगा और जो जाते ही नहीं उसके पैरों में तो हर वक्त सूट बूट रहता होगा। क्यों हाजी साहब? हमारे हाजी शाकिर साहब अल्हम्दुलिल्लाह 4 टाइम तो मेरे पीछे पढ़ते ही पढ़ते हैं। अब 5वां टाइम माशाअल्लाह यहीं पढ़ते होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। हाजी साहब पक्के नमाजी हैं, अल्लाह इन बुजुर्गों को सलामत रखे। हजरात मोहतरम, जो नमाजी नमाज पढ़ता है यकीनन उसके कब्र में नूर होता है। आप अपने घर को संवारने के लिए क्या कुछ नहीं कर रहे हो। आज गर्मी ज्यादा हो गई, चलो कूल पहले पंखे से काम चल जाता था और ज्यादा गर्मी हुई, अब पंखा काम नहीं कर रहा, कूलर लाओ। आज यहाँ भी देखिए हवा के खातिर बड़े बड़े कूलरों का इंतजाम किया गया है। क्यों? सुकून मिले, तकलीफ से महफूज रहे, इसीलिए कूलर का इंतजाम कर लिया गया। अब जब और ज्यादा तपिश हुई तो कूलर भी काम छोड़ दिया, अब बगैर एसी के काम चलने वाला नहीं, तो लोग कूलर का इंतजाम
इंतजाम करते हैं, पंखों का इंतजाम करते हैं, एसी का इंतजाम करते हैं। क्यों? ताकि सुकून मिले, आराम मिले, अपने जिस्म अपने बॉडी को बड़ा रिलैक्स मिले। इसी वजह से ये सारा इंतजाम करते हैं, अपने घर को संवारते हैं, अपने घर को डेकोरेट करते हैं। क्यों? इसलिए कि अच्छा मालूम हो, घर अच्छा रहेगा तो सुकून मिलेगा, एसी लगी रहेगी तो बड़ा सुकून की नींद आएगी, कूलर रहेगा तो बड़ा अच्छा लगेगा। तो आदमी अपने सुकून के खातिर घर को सजाता है। मगर मैं उस भाई से कहना चाहता हूं, जहां 4 दिन की जिंदगी गुजारना है, जिस जिंदगी का भरोसा नहीं, आपने उस जिंदगी को सुकून पजीर बनाने के लिए, उस जिंदगी को बेहतर करने के लिए कूलर का इंतजाम किया, पंखे का इंतजाम किया, एसी का इंतजाम किया, डेकोरेशन का इंतजाम किया, लाइटों का इंतजाम किया, खुशबू का इंतजाम किया, बेहतर सोफे और पलंग का इंतजाम किया। 4 दिन के लिए आपने ये सारा इंतजाम किया। याद करो, जब मरने के बाद कब्र में लिटा दिए जाओगे, वहां के लिए आपने क्या इंतजाम किया है? वहां कूलर कौन लेके आएगा? वहां पर एसी कौन लेकर आएगा? वहां पर रोशनी कौन लेकर आएगा? वहां आपके कब्र को डेकोरेशन कौन करेगा? वहां आपको हवा कहां से मिलेगी? तो आपको इस बात को मानना पड़ेगा कि वहां के डेकोरेशन के लिए, वहां को आप उस कब्र को एयर कंडीशन बनाने के लिए आपको नमाजें पढ़ना होगी, आपको अच्छे अमाल करने होंगे, आपको रोजे रखने होंगे, आपको बेहतर तरीके से जिंदगी गुजारना पड़ेगी। इसीलिए शायर ने कहा, बशर अमाल अच्छे कर जो उक़बा में काम आए, जन्नत वहां नहीं मिलती, यहीं से साथ जाती है। तो बताइए, अक्लमंद कौन? अक्लमंद कौन? जो सिर्फ घर संवारे, या फिर वो जो घर के साथ साथ अपने कब्र को भी संवारने के फिक्र में रहे, अपने आखिरत को भी संवारने के फिक्र में रहे। अमा कारोबार अपनी जगह है, राज़िक अल्लाह है, रिस्क देने का वादा उसने कर रखा है। ज्यादा चक्कर में पड़ोगे, यकीनन शैतान के मकरो फरेब में दाखिल हो जाओगे। ज्यादा चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं, राज़िक अल्लाह है। आज हमारे हालात तो इस कदर खराब हो गए, अगर हम दुकानदार हैं, इधर अजान हुई उधर ग्राहकों का आना शुरू हो गया। एक शैतानी वसवसा भी होता है, ये ऐन नमाज के वक्त ग्राहक ज्यादा आ जाता है। क्यों शाहनवाज है ना? ऐन नमाज के वक्त ग्राहक ज्यादा आ जाते। हाजी साहब, हाँ 50 कुर्सियां दे दो, हाँ 50 कुर्सियां दे दो, 2 शामियाने दे दो, है ना, 100 प्लेटें दे दो। अब हाजी साहब करें नमाज पढ़ूं या प्लेटें निकालूं, है ना? तो कारोबार जो इंसान करता है, जिसकी दुकान है, चाहे वो किसी भी कारोबार में हो, कारोबार अल्लाह की दी हुई नेमत है यार। उसी वक्त अगर ग्राहक आ जाए तो लोग क्या सोचते हैं, हमारे यार नमाज को जाऊंगा तो ये ग्राहक चले जाएंगे, नमाज को जाऊंगा तो ये हाथ से निकल जाएगा, किसी और दुकान पर पहुंच जाएगा, हमारा नुकसान होगा। ये शैतानी वसवसा है। प्यारे, तुम मुसलमान हो, ईमान वाले हो, तुम्हारा अकीदा तो ये होना चाहिए कि राज़िक अल्लाह है, बंदे के हाथ में कुछ नहीं है। अगर बंदे के हाथ में होता तो मैं कसम खाकर कह सकता हूं वो तुम्हें लुकमा भी उठाने नहीं देता। हाँ, मुंह में ले जाते हुए लुकमे को भी छीन ले जाता तेरे हाथ से। इंसान की फितरत तो ये है, राज़िक अल्लाह है, रिस्क देने का वादा उसने कर रखा है। लेकिन लोगों ने रिस्क का मेयार अपनी दुकानदारी को समझ रखा है, अपने ग्राहकों को समझ रखा है। उसने ये सोचा कि ये ग्राहक चले जाएंगे, हमारा चलो नमाज बाद में पढ़ लूंगा, पहले ग्राहक निपटा लिया जाए, नमाज बाद में पढ़ लूंगा, पहले ये कस्टमर निपटा लिया जाए, कहीं ये हाथ से न चले जाए। खुदा की कसम ये वसवसा है, ये तुम्हें गफलत में डालने की कोशिश है, ये शैतान की तरफ से। तुम्हें याद रखो, वो ग्राहक अगर तुमने पकड़ भी लिए और तुमने उससे 100-200 मुनाफे कमा भी लिए, तो ये मुनाफा नहीं है, बल्कि तुम्हारे लिए खसारा है, नुकसान है कि तुझे उसने उसको भुला दिया जिसने तुझे कारोबार अता किया है। तुम्हें उस पर भरोसा नहीं, अपने ग्राहक पर भरोसा तुमने किया। तुमने ग्राहक पर भरोसा किया, रब पर भरोसा करो। ग्राहक तुझे तो अगरचे ग्राहक चला जाए, उस वक्त दिल में तो ये इरादा करो कि राज़िक अल्लाह है। भैया नमाज होने वाली है, जमात का टाइम हो गया है, रुकना है रुको,
वरना दूसरा दुकान देख लो, मुझे तो अपने रब की इबादत करनी है। मैं पहले नमाज पढ़ूंगा, फिर तेरे साथ मामला करूंगा। याद रखो, जो अल्लाह पर भरोसा रखता है, जो अल्लाह पर तवक्कल करता है, खुदा की कसम कभी उसके यहाँ बेबरकती नहीं होती। जो अल्लाह पर भरोसा करता है उसके चेहरे पर शिकन नहीं देखने को मिलेगा, उसका चेहरा हशाशो बशाश मिलता है। वो अल्लाह पर भरोसा करता है, वो रोजी अल्लाह के जिम्मे में सोचता है और वो ये जानता है कि राज़िक अल्लाह है, रिस्क देने का वादा उसने किया है। वो अपने बंदों से इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है कि भूखा उठाता तो है मगर कभी भूखा सोने नहीं देता, कभी भूखा सोने नहीं देता। वो इतना करीम है रब, वो इतना रहीम है रब। लेकिन आज हमारी हालत बिल्कुल बरअक्स हो गई है। हमें काम के चक्कर में नमाजों को नजरअंदाज कर जाते हैं। मेरे भाई, ये अक्लमंदी नहीं, काम तो जिंदगी के साथ है ही। नमाज फर्ज है, 5 वक्त की पाबंदी करो, चेहरे पर नूर होगा। अल्लाह पर भरोसा रखो, अल्लाह पर तवक्कल करो, घर में बरकतें नाजिल होगी। अल्लाह ने जो रिस्क देने का वादा किया है, जहां आपका रिस्क उतरेगा आप खुद ब खुद वहां पहुंच जाएंगे, आप खुद पहुंच जाएंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में एक शख्स बड़ा मुफलिस था, तंगदस्त था, कसीरुल अयाल भी था, बड़ी तंगी में जिंदगी गुजर रही थी। बीवी ने कहा, जाइए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास, वो अल्लाह के नबी हैं, उनसे जरा दुआ करवाइए, वो दुआ कर देंगे, हमारी जिंदगी में खुशहाली आ जाएगी। बीवी ने अच्छा मशवरा दिया, बीवी ने अच्छा मशवरा दिया। और जो बीवियां अच्छा मशवरा देती है यकीनन उनके शौहर कामयाब होते हैं, और जो बीवियां गलत मशवरे देती है वो शौहर गलत कामों में पड़ जाता है, फिर उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। तो बीवी अगर अच्छी मिल जाए ना तो समझ लेना तुम्हारा घर आबाद हो गया और अल्लाह की बेपनाह नेमतें रहमतें तुम्हें मयस्सर हो गई है। हजरत मोहतरम मशवरा दिया बीवी ने, गए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास का, हुजूर बड़ा कसीरुल अयाल हूँ, मैं तंगदस्त हूँ, हुजूर मेरे लिए दुआ फरमाइए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम चंद मिनट के लिए तवक्कुफ करते हैं, थोड़ी देर के बाद फरमाते हैं, ये अल्लाह के बंदे, तुम्हारी उम्र लंबी है, रिस्क कम है, यही वजह है कि अल्लाह तुम्हें थोड़ा थोड़ा दे रहा है कि तुम्हारी पूरी जिंदगी कट जाए। वो तो जानने वाला है, वो जानता है, और वो अच्छी तरह जानता है कि कितना किसको देना है, कितना किसको देना है। वो राज़िक है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते, बंदे तेरी उम्र लंबी है, रिस्क कम है, इसीलिए अल्लाह थोड़ा थोड़ा दे रहा है ताकि तुम्हारी पूरी उम्र कट जाए। ये सुनने के बाद वो अपने घर आया, बीवी से जिक्र किया, मेरी शरीक हयात हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया, उम्र लंबी है, रिज्क कम है, इसीलिए अल्लाह थोड़ा थोड़ा दे रहा है ताकि पूरी जिंदगी कट जाए। बीवी ने फिर दूसरा मशवरा दिया, जाइए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से दुआ करवाइए और उनसे कहिए कि आप तो मुस्तजाबुद दावात हैं, आप अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह ने जितनी मेरी तकदीर में रिस्क लिखी है वो सारा रिस्क एक साथ अल्लाह मुझे अता फरमा दे, वो सारा रिस्क अल्लाह मुझे एक साथ अता फरमा दे। जाइए। कहा उसके बाद फिर क्या? बीवी ने कहा आप जाइए, उनसे दुआ करवाइए, फिर उसके बाद बताती हूँ क्या करना है। अल्लाह अकबर। वो बंदी बहुत होशियार थी। शौहर उसके कहने पे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास गए और जाने के बाद दुआ करवाई। का हुजूर पूरी जिंदगी का रिस्क एक साथ मिल जाए, ये दुआ कर दीजिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हैरान भी थे कि ये बंदा आगे करेगा क्या, पूरी जिंदगी का रिस्क एक साथ मिल गया तो थोड़े दिनों में खा पी कर खत्म कर देगा, आगे की जिंदगी कैसे काटेगा, आगे गुजारा कैसे होगा। मगर वो बजिद था, बीवी का कहना कौन नहीं मानता। बीवी जो कह दे उस पर तो भाई कोई टाल ही नहीं सकता, क्यों सलीम भाई, है ना? हाँ, बीवी कह दे तो फिर वो टल नहीं सकती, चाहे जो हो जाए वही होना है। जिसी की चलती है वो हम मिनिस्ट्री जो होती है बड़ी खतरनाक होती है। बीवी ने कहा है पूरी जिंदगी का रिस्क का हुजूर दुआ कर दीजिए।
पूरी जिंदगी का रिस्क मिल जाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज की, हजरत मूसा ने हाथ उठाई, रब की बारगाह में दुआ की, मौला ये बंदा पूरी जिंदगी का रिस्क एक साथ चाहता है, मेरे मौला दे दे इस बंदे को, जो ये चाहता है दे दे इसे, पूरी जिंदगी का रिस्क चाहता है परवरदिगार दे दे इस बंदे को। हजरत मूसा ने दुआ की, अल्लाह ने उस बंदे को पूरी जिंदगी का रिस्क अता कर दिया। घर आए, बीवी से मशवरा होने लगा, अब क्या करना है, पूरी जिंदगी का रिस्क अल्लाह ने अता कर दिया। बीवी ने कहा ये पतीली बहुत छोटी है, अब इससे काम चलने वाला नहीं, माल बहुत आ गया है, अब बड़ा पतीला लेकर आओ। अल्लाह अकबर, बड़ा पतीला लेकर आया, खाना बनाया। उधर वो खाना बनाने लगी और अपने शौहर से कहने लगी, जाइए अपने मोहल्ले में घूम घूम कर देखिए, जो गरीब है, जो फकीर है, जो यतीम है, जो मिस्कीन है, जो बेवा है, जिसके घर चूल्हा नहीं जल रहा है, उसको दावत कीजिए आप और उनसे कहिए कि हमारे घर खाना खाए। अल्लाह अकबर, शौहर बीवी के कहने पर गया, मोहल्ले में घूम घूम कर गरीबों को दावत की, यतीमों फकीरों को दावत की, मिस्कीनों को दावत की, बेसहारों को दावत की, जिनके घर खाने को नहीं था उन्हें दावत की। अल्लाह अकबर, दावत में लोग आए, उन्हें खाना खिलाया जा रहा है और खाना खिलाने के बाद दूसरे टाइम की भी दावत पेश की जा रही है कि अब खा लिया है, शाम को भी आप यही खा लीजिएगा। शाम को बीवी ने और खाना बनाया और खाना खिलाने के बाद दूसरे दिन की दावत कर दी, कहा कल दोपहर में भी आप लोगों को यही खाना है। अल्लाह अकबर, अब ये सिलसिला चलता रहा, खिलाती रही, लोग खाते रहे और हर दिन लोगों की तादाद में इजाफा होते रहा। अब मालूम हो गया लोगों को, फलां के घर में लंगर चल रहा है, फलां जगह रोज खाना दिया जा रहा है, हाफिज इमरान साहब रोज खिलाने शुरू कर दें, यहाँ पे लाइन लग जाएगी। क्यों इमरान साहब, यहाँ पे भीड़ लग जाएगी, रोज लोग आएंगे खाने वाले, आप शुरू कर दिए, आपके घर भीड़ लग जाएगी। आप नहीं देखते हो, अब फातह के बाद जब लंगर लूटता है, जब लंगर चलता है तो लोग धक्का मुक्की में उतर आते हैं कि पहले हमें मिल जाए कि पहले हमें मिल जाए। वही भी नहीं सोचते कि रिस्क की तौहीन ना हो जाए, रिस्क कहीं जमीन पर ना बिखर जाए, इसकी भी परवाह नहीं करते लोग। तो ये फितरत है इंसानी। हजरात, वो लंगर चालू हुआ, लोग आते गए, खाते गए, आते गए, खाते गए, हर दिन भीड़ बढ़ती रही, मगर वहां कमी नजर नहीं आ रही थी। रोज खाना बढ़ बढ़ के बन रहा था, ज्यादा बन रहा था, रोजाना लोग खा रहे थे। 6 महीने गुजर गए, लोगों को खिलाते खिलाते मूसा अलैहिस्सलाम का गुजर हो रहा था। बहुत भीड़ नजर आई। हजरत मूसा ने पूछा, ये भीड़ कैसी है? लोगों ने बताया, हुजूर ये फला का घर है, इनके घर में रोज लंगर चलता है, ये खाने वालों की भीड़ लगी हुई है, रोज इतने ही लोग, इससे ज्यादा लोग दोनों टाइम खाना खा के जाते हैं। हजरत मूसा समझ गए कि ये तो वही शख्स है जिसने पूरी जिंदगी का रिज्क एक साथ मांग लिया था। अल्लाह अकबर, हैरानगी हुई हजरत मूसा को कि अब ये बंदा क्या करेगा, ये लोगों को इस तरह खिला देगा तो चंद दिनों में सब खत्म हो जाएगा, आगे की जिंदगी कैसे कटेगी इसकी। इसी हैरानगी के आलम में सोचते सोचते हजरत मूसा गुजर गए, चले गए, कुछ पूछे नहीं, साल गुजर गया और 1 साल के बाद फिर उधर से गुजरे, नजर आया उससे कहीं ज्यादा भीड़ नजर आ रही है, उसी तरह तादाद में इजाफे पे इजाफा नजर आया। हजरत मूसा को हैरानी हुई, रब की बारगाह में हाथ उठाकर अर्ज करने लगे। कलीमुल्लाह थे ना हजरत मूसा, अल्लाह से हम कलाम हुआ करते थे, अल्लाह से बातचीत होती थी मूसा की। फरमाने लगे, मेरे माबूद, मेरे मौला, तेरी हिकमत को तू ही समझ सकता है, तू ही जान सकता है। तूने तो कहा था इसकी उम्र लंबी है, रिस्क कम है, इसीलिए थोड़ा थोड़ा दिया जा रहा है। जब इसने पूरी जिंदगी का रिस्क एक साथ मांग लिया, मौला तूने दे दिया, क्या वो रिस्क अब तक इसका चल रहा है? मेरे मौला, वहां तो हजारों की भीड़ देखी मैंने और रोज इतने लोग खाना खा रहे हैं, क्या अब तक इनका खाना चल रहा है? अब तक इनका राशन पानी चल रहा है? परवरदिगार, ये मोहम्मद समझ में नहीं आया। रब के तरफ से आवाज आई, मूसा, बंदा बड़ा होशियार निकला, बंदा बड़ा होशियार निकला, रिस्क तो पूरी जिंदगी की मांग ली और जो मिला इसको, इसने मेरे साथ कारोबार शुरू कर दिया, मेरे साथ कारोबार करना शुरू कर दिया। इसने गरीबों को बुला लिया, यतीमों को बुला लिया, मिस्कीनों को बुला लिया, बेवाओं को बुला लिया, फकीरों को बुला लिया, तंगदस्तों को बुला लिया, जिनके घर खाने बन नहीं रहे थे उनको बुला लिया और सबको खिलाना शुरू कर दिया। मूसा,
तुम बताओ जरा, इनका भी तो राज़िक मैं ही हूं ना। जो गरीब है उसका भी राज़िक मैं हूं, जो यतीम है उसका भी राज़िक मैं हूं, जो फकीर है उसका भी राज़िक मैं हूं, जो मिस्कीन है उसका भी राज़िक मैं हूं, जो तंगदस्त है उसका भी राज़िक मैं हूं। मूसा, सबको रिस्क देने का वादा मैंने कर रखा है। अब जितने लोग वहां खा रहे हैं सबका रिस्क वही उतारा जा रहा है। अब उनकी भी चल रही है, इनका भी खाना हो रहा है, इनकी भी पुश्तें खाती रहेंगी, वहां कमी नहीं आएगी, क्योंकि सबके किस्मत का रिस्क वही उतारा जा रहा है। अगर कोई किसी को दावत करे तो ये ना समझना कि मैंने खिलाया है। अगर हाफिज इमरान साहब को किसी ने दावत में बुलाकर खिला दिया, या मौलाना नाजिर रजा साहब को किसी ने दावत खिला दी, तो कभी दिल में ये मत समझना कि मैंने खिलाया है, मैंने दावत की है। अमा तुम क्या खिला सकते हो? अल्लाह ने उनका रिस्क वहां उतारा है, अल्लाह ने उनका रिस्क तुम्हारे घर में उतारा, जभी तुम्हें तौफीक हुई कि तुमने दावत की है। अगर उनका रिस्क वहां ना उतरा होता तो तुम्हें तौफीक भी ना होती कि तुम दावत करते। अगर तुम 1000 बुला रहे हो तो ये समझो कि अल्लाह ने उस 1000 का रिस्क तुम्हारे घर में उतारा। कोई किसी को खिला नहीं सकता, अल्लाह राज़िक है, वही रिस्क देने का वादा कर रखा है, और वही खिलाता भी है, वही पिलाता भी है। इसीलिए हमें हर वक्त तवक्कल से काम लेना चाहिए और अल्लाह के दिए हुए रिस्क पर शुक्रगुजार होना चाहिए। 2 चीजें हमेशा अपने जहन में रखना और इसको मजबूती से थामे रखना, सब्र और शुक्र। क्या? सब्र और शुक्र। ये दोनों चीजों पर अगर कायम रहे तो खुदा की कसम कभी जिंदगी में कोई परेशानी नहीं आएगी। जब मिले तो शुक्र अदा करो, और जब ना मिले तो सब्र करो, और सब्र का अज्र बहुत बड़ा है। अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तो दीवानों, अपने आप को संभालो और अपने किरदारों कैरेक्टर को दुरुस्त करो। अपने घरों में इस्लामी माहौल पैदा करो, अपने बच्चों की बच्चियों की तरबियत अच्छी करो, और बिलखुसूस उसके ईमान की हिफाजत के फिक्र में रहो। दीन पर कायम रहो और दीन के मुताबिक जिंदगी गुजारो। दुनिया लाख बुरा चाहे, खुदा की कसम तुम्हारा बाल भी बाका नहीं हो सकता। तुम दीन पर कायम हो जाओ और दीन पर चलो, नमाजों की पाबंदी करो, बुजुर्गों से मोहब्बत करते हो, अच्छी चीज है। ये नजरो न्याज, ये फातहा, ये सब चीजें अच्छी है, कारे सवाब है, मगर नमाज फर्ज है। नमाज एक वक्त की ना पढ़ो और न्याज पे न्याज दिलाते रहो, तो याद रखो न्याज के जरिए तुम जन्नत में नहीं जा सकते। नमाज के जरिए तुम्हें जन्नत मिलेगी, नमाज के जरिए जन्नत मिलेगी। न्याज पे न्याज दिला लो। याद रखो ये बुजुर्गाने दीन भी तुम्हें बहुत मारेंगे, कहेंगे यहाँ सिर्फ न्याज दिलाते थे, नमाजें कौन पढ़ के आएगा। चाहे अजमेर जाओ या बगदाद जाओ, नमाजों की पाबंदी करके जाओगे, बुजुर्गों की नजरे इनायत होगी, तुम्हारा बेड़ा पार होगा। हलाल खाओ, हलाल कमाई के जरिए अपने बच्चों की परवरिश करो और उनको सही तालीम और तरबियत से आरास्ता करो। यही हैदर अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह के उर्स से आपको पैगाम दिया जा रहा है। अल्लाह आपको दीनो दुनिया की नेमतों से मालामाल फरमाए। तादाद और हैं, मैं अपनी गुफ्तगू यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ। मौला ताला हम सबको अच्छी समझ अता फरमाए, दारैन की नेमतों से मालामाल फरमाए, दीन पर चलने की तौफीक अता फरमाए, दीन के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। कलमा तय्यबा का विर्द करें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या, लौहो कलम तेरे हैं। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या खूबसूरत पैगाम दिया है हजरत ने। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए।